नमस्कार, द एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। इस वक्त हम सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना के चेयरमैन के साथ आपकी रूबरू कराने जा रहे हैं, बातचीत कराने जा रहे हैं। इरशाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि सुन्नी वक्फ बोर्ड में अब तक कितना कार्य हुआ और चेयरमैन के पद पर रहते हुए और वो बोर्ड के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। राजनीतिक विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। जिस वक्त इस साल बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या कुछ घटनाक्रम राजनीतिक विषय पर बिहार में चल रही है, कोरोना वायरस पर भी चर्चा होगी। चलिए हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। साहब, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो जी न्यूज़ में। धन्यवाद। चलो साहब, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड किस तरह से कार्य कर रहा है, आगे की क्या कुछ रणनीति है और आपने क्या कुछ कार्य अब तक कर प्रेजेंट किया है। आज़ादी के बाद से सालों तक 2005 तक वक्फ बोर्ड को किसी ने नहीं जाना कि वक्फ क्या है और वक्फ की जायदाद क्या है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद इन्होंने विशेष ध्यान दिया वक्फ बोर्ड पे और माइनॉरिटी वेलफेयर पे। जितनी भी माइनॉरिटीज़ की स्कीमें थीं उस समय लाखों में उसका जो है सो बजट था, आज करोड़ में है। 700 करोड़ का बजट है, जबकि उस समय 30 करोड़ का बजट होता था। जब मैं वक्फ बोर्ड की ये कुर्सी संभाली तो 15 लाख का ये बजट था, सरकार की तरफ से ग्रांट था। आज 2.5 करोड़ का ग्रांट है। उस समय आमदनी सिर्फ 10 लाख रुपये की थी, आज करीब करीब वक्फ बोर्ड की आमदनी लगभग 70-75 लाख की हो गई है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम करने का जो एक मॉडल है, उसको वक्फ बोर्ड ने जो है सो पटरी पे लाने की कोशिश की है और वक्फ बोर्ड को एक पहचान दी है पूरे बिहार में। और उन्होंने आज जो विकास किया है कि पूरे बिहार में हर ज़िले में एक आवासीय स्कूल खोलने जा रहे हैं 50 से 55 करोड़ की लागत से। हर ज़िले में एक वो वक्फ भवन बनाने जा रहा है जो कि 12 से 15 करोड़ की लागत से। पटना शहर में अंजुमन इस्लामिया जो 41 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर वो भवन बनकर तैयार हो जाएगा। हाई कोर्ट मज़ार जो कभी सोचा नहीं था, आज 14 करोड़ की लागत से वहाँ वक्फ भवन बनने जा रहा है। बगल में बेली रोड पे ये मज़ार गली एक है, वहाँ जो है एक भवन बनने जा रहा है। इस तरह से पूरे बिहार में करीब करीब 200 करोड़ की लागत से वक्फ की जायदाद पे वक्फ भवन बनने जा रहा है। आवासीय स्कूल हर ज़िले में करीब करीब 38 ज़िले में आवासीय स्कूल बनना है। करीब 1900 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय स्कूल बनाई जाएगी। ये हमारे वज़ीर आला नीतीश कुमार अक़लियतों के लिए जो कर रहे हैं, जो मुसलमान बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, एक आने वाले दिनों में एक मिसाल होगा। मुसलमानों के अगर हमदर्द हैं, मुसलमानों के मसीहा हैं, अक़लियतों के मसीहा हैं, तो आज़ादी के बाद वो सिर्फ एक नीतीश कुमार जी ऐसे हैं जो कि अक़लियतों के दर्द को समझा, अक़लियतों के बच्चों को तालीमी स्ट्रीम से जोड़ने की कोशिश की। और आज भी वो सोच रहे हैं कि जब तक कि अक़लियत तालीम याफ्ता नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो हमारा बिहार विकसित नहीं होगा। ये सोच हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। आज नीतीश कुमार जी ने जो अक़लियतों को सुरक्षा दी है, हर कदम हर मुद्दे पे उन्होंने बिहार के अक़लियतों के लिए अपना सब कुछ निछावर करके रख दिया है। ये अक़लियती समाज को सोचना चाहिए कि आज बिहार में अमन, चैन, शांति से जो विकास हो रहा है वो नीतीश कुमार का देन है। और नीतीश कुमार को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का बेड़ा अक़लियती समाज को उठाना चाहिए। उन लोगों को आना चाहिए कि एक बार फिर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें, ताकि बिहार में अमन, चैन, शांति कायम रहे और इसका विकास होता रहे। सर, एक राजनीतिक मुद्दे पर भी बातचीत आपसे कर लेते हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार को फिर से एक मौका देना चाहिए, लेकिन देखिए कि बिहार में इसी साल चुनाव है, पोस्टरबाजी की शुरुआत हो गई है। हालांकि ये सवाल
इस वक्त जायज़ है या नहीं, लेकिन आपसे जानना बहुत बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो विपक्ष है वो नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हो रहा है। कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया और गुणगान नीतीश कुमार 15 सालों का कर रहे हैं। मानते हैं सच्चाई कितनी है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो एक कॉरपोरेट घराना है। उन्होंने कभी राजनीति ना जानी ना सीखी, सिर्फ उन्होंने अपने लिए अर्जित किया। आज बिहार में सबसे बड़े जिम्मेदार हैं तो वो अपोजिशन के लालू जी एंड सन्स, उनके परिवार के लोग हैं। इतना बड़ा जिम्मेदार बिहार में कोई नहीं है। अब इस बात को वो लेकर के चल रहे हैं। वो अपना, शायद अभी तो उन लोग जवान हैं, वो लालू जी तो नाराज हो गए हैं, उनको चश्मे की ज़रूरत पड़ रही होगी। बिहार में क्या जो विकास हो रही है वो पूरा जनता, सारे लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे हैं जो कि बिहार में विकास किया है कि आज पूरे पटने शहर में जितना भी हाईवे का जाल बिछा हुआ है ये नीतीश कुमार का देन है। और नीतीश कुमार ने हर वर्ग के लिए, हर तबके के लिए, हर जात के लिए जो किया है एक मिसाल है। ये विरोधी दल में जो भी है इन लोगों को सोचना चाहिए। आज ये पोस्टरबाजी कर रहे हैं। आज तक हमने ऐसा नहीं देखा था कि किसी पोस्टर का अनावरण हुआ हो। ये दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री पे, जिसको आप पिता तुल्य कहते थे कि हमारे नीतीश जी हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे पिता समान हैं, उनके खिलाफ पोस्टर लगा करके उसका अनावरण कर रहे हैं। अरे भाई, आप कोई विकास कर करके उसका उद्घाटन किए होते तो जनता देखती। आज नीतीश कुमार पे लांछन लगा रहे हैं, जैसे कि आसमान को चिराग दिखलाना और आसमान पे थूकना, वो जो है सो आप ही के चेहरे पे गिरेगा। हमारे जितने भी अपोजिशन के विरोधी के नेता हैं, मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि नीतीश जी पे कोई उंगली ना उठाएं। और मैं आपको ये बतला दे रहा हूं कि चाहे जितना भी उन पर इल्ज़ाम लांछन लगाएं, सरकार नीतीश कुमार की ही बनेगी, सरकार एनडीए की या जेडीयू की ही बनेगी, ये तय है। सर, एक अंतिम सवाल। चीन और भारत का मामला इस वक्त बहुत गरबा गया है। हमने भी अपने 20 जवान खो दिए हैं, शहीद हो गए हैं। इस मसले पर आप क्या चाहते हैं? आप कार्रवाई होनी चाहिए, भारत को जवाब देना चाहिए चीन को? ऐसा है कि हमारा भारत देश आज पूरे विश्व में 1, 2, 3 में हमारा देश आ रहा है। और चीन को आज वो ना समझे कि 1962 वाला हमारा भारत है। आज हमारा भारत बहुत मजबूत हो चुका है। हमारे भारत देश को चीन के लिए, यहाँ की जनता को, हमारे जितने भी नौजवान जो फौजें हैं, इसको अपनी जी जान से चीन को कुचल देना चाहिए। और ये चीन ये सोच ले कि भारत 1962 वाला नहीं है। भारत आज ये 2020 का भारत है। भारत से टकराओगे, चीन चूर चूर हो जाओगे। इसलिए तुम संभल करके रहो और इसका जवाब भारत को देना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बातचीत करने के लिए, हमसे बातचीत करने। तो साफ तौर पर ये देखा आपने कि किस तरह से वक्फ बोर्ड जो है वो लगातार अपने प्रयासों को सफलतापूर्वक काम वो कर रहे हैं और कार्य योजनाओं की भी जानकारी मिलेगी कि आगे चलकर प्रदेश में और क्या कुछ मिलने वाला है वक्फ बोर्ड को। साथ ही साथ एक करारा जवाब देने की भी बात जो है कही गई है कि चीन को बिल्कुल इसका जवाब मिलेगा। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं देवाशीष कुमार, द एसडी न्यूज़, पटना।